सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है प्रसिद्ध प्रताप और आप आ चुके हैं क्लास क्लिप्स में। तो मैं बाहर गया हुआ था, थोड़ा घूम रहा था, अच्छा मौसम हो रहा था। फिर उसके बाद मैं आ गया अपने अंदर क्लास में। मैंने अपनी सेटल साफ़ की, उसके बाद मैंने तो एक सेंटर फ्रेश खाई और फिर साफ़ करने लगा टेबल एंड सब कुछ क्लीन करने के बाद महादेव को भी क्लीन करा, उनको थोड़ा प्रणाम किया। फिर उसके बाद मैं बैठा टू डू लिस्ट लिखने। टू डू लिस्ट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो मैंने अपनी टू डू लिस्ट लिखी। उसके बाद मैंने सबसे पहले लिखा इको करनी है, पॉलिटिकल करनी है, इंग्लिश करनी है, इंग्लिश के 4 चैप्टर कंप्लीट करने हैं। और एक मेरा प्राइवेट थिंग है, वो है एनएच कंप्लीट करा आज के। और फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमने यानी कि इकोनॉमिक्स कंप्लीट की। इकोनॉमिक्स चैप्टर 1 बहुत इजी लगा, लेकिन चैप्टर 1 तो इजी है, मुझे ऐसा लग रहा है आगे जा जाके चैप्टर हार्ड होते चले जाएंगे। मतलब स्टार्टिंग के चैप्टर्स इजी लगते हैं, आपको पता है ना, स्टार्टिंग के चैप्टर्स इजी होते हैं, एंड में आते आते हार्ड होने लगते हैं। फिर मैंने सोची यार इकोनॉमिक्स में नोट्स बनाने इंपॉर्टेंट हैं, तो फिर मैंने सोचा देख नोट्स बना लेते हैं, नोट्स बनाते हैं, कंप्लीट करते हैं उन्हें। कंप्लीट करके फिर बैठेंगे आराम से। फिर मैंने सोचा ठीक है बना लेंगे नोट्स, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने थोड़ी देर में सोचा यार फेयर नोटबुक नहीं, अपने ही नोटबुक में मैंने सोचा अपनी नोट्स की नोटबुक में बनाते हैं। फिर मैंने सोचा अपनी नोट्स की नोटबुक के अलावा पहले मैं उसे क्वेश्चन वाली नोटबुक में कन्वर्ट कर लेता हूँ, अपनी जो फेयर नोट्स हैं, और जो मेरी स्कूल की नोटबुक है उसको बना लेता हूँ नोट्स, ताकि उसमें मैं अपने स्कूल के भी जो नोट्स हैं और प्लस उनको मैं अपने फेयर नोट्स में भी डाल दूँ। ये मैंने अपना रफ नोटबुक निकाली जिसमें स्कूल में लिखवाया गया था पूरा चैप्टर ही, और फिर मैंने वो कंप्लीट किया। फिर उसके बाद ये कंप्लीट हुआ एंड देन डन। उसके बाद मैंने स्टार्ट कर दी थी इंग्लिश के चारों चैप्टर रिवीजन करना, और ये मेरी टू डू लिस्ट फर्स्ट टास्क कंप्लीटेड। उसके बाद मैंने कंप्लीट किया, मैंने 4 चैप्टर कंप्लीट किए। सबसे पहला था द समर ऑफ ब्यूटीफुल व्हाइट हाउस, जिसकी वीडियो तो हमारे एजुकेशनल भैया उन्होंने पहले ही दे दी थी। मतलब एजुकेशनल भैया बहुत ज़्यादा अच्छे टीचर हैं। मैं पता क्या करता हूँ, इंग्लिश की एक स्ट्रैटेजी है, मैं सिमरन साहनी की दीदी की वीडियो देखता हूँ, मैं उनमें से अच्छे से डिटेल में समझ लेता हूँ। उसके बाद मैं देखता हूँ अपने समरी और ये सब कुछ लिख लेता हूँ। उसके बाद जब मुझे रिवीजन करनी होती है तब मैं देखता हूँ एजुकेशनल भैया की वीडियो। जब मेरी रिवीजन हो जाती है उसके बाद मैं कंप्लीटेड बिल्कुल सही हो जाता हूँ। मैंने क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लिए हैं, जो मेरे क्वेश्चन प्रैक्टिस होते हैं वो मैं समरी और उनके साथ ही कर देता हूँ। उसके बाद मैंने फिर इंग्लिश स्टार्ट की। इंग्लिश के बाद मैंने चैप्टर 1 जो ये था, और फिर चैप्टर 2 द एड्रेस भी करा, एंड चैप्टर लास्ट जो 5 है वो द टेल ऑफ मेलन सिटी, वो बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। और चैप्टर 3 आई थिंक मदर्स डे कंप्लीट किया। मतलब ये मुझे ऐसा लगा स्नैपशॉट्स के सारे चैप्टर अच्छे हैं, तो मैंने चारों चैप्टर कंप्लीट किए। कल मुझे मंडे को मुझे एक चैप्टर और कंप्लीट करना है जिसका नाम है द बर्थ चैप्टर। थोड़ा बायोलॉजिकल टर्म्स के ऊपर डिपेंडेंट है, जो थोड़ा टेक्निकली मतलब थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा, तो वो कंप्लीट करना है। उसके बाद मुझे एक मतलब हमारे स्कूल में क्या है, हमारे स्कूल में 11th में इंग्लिश की जो बुक है ना, इंग्लिश की बुक 2 है, एक हॉर्नबिल और एक स्नैपशॉट। हॉर्नबिल को हटा के, क्योंकि सीबीएसई को पता तो है ही नहीं, हॉर्नबिल को हटा के स्नैपशॉट के साथ हमें फ्लेमिंगो पढ़ा रहे हैं, जो 12th की फ्लेमिंगो में सबसे ज़्यादा जो सिलेबस है वो पढ़ा रहे हैं, ताकि 12th में जाके जो एक बुक है वो कंप्लीटेड हमें ऐसे मिले कि कंप्लीट हो रखी है। और जो राइटिंग पोर्शन है वो भी ऐसे ही करवा रहे हैं कि राइटिंग पोर्शन दोनों का मिक्स करवा रहे हैं। हमें बाद में बता देंगे 12th में कौन कौन सा आएगा। एंड उसके बाद जो हमें फ्लेमिंगो कराएंगे वो आई थिंक कल से स्टार्ट हो जाएगी। कल से तो नहीं, लेकिन पहले क्वेश्चन आंसर कंप्लीट होंगे देन फ्लेमिंगो स्टार्ट होगी। फिर मैंने चैप्टर 2 स्टार्ट किया, चैप्टर 1 ही चैप्टर 2 स्टार्ट कर दिया था, और मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है इनसे पढ़ के चैप्टर। फिर मैंने लास्ट चैप्टर पढ़ा। उसके बाद मैंने सोचा है इंग्लिश को अब थोड़ा कम टाइम दूंगा, क्योंकि यार इंग्लिश ना बहुत ज़्यादा वो हो रही है, मतलब मैं ज़्यादा ही इंग्लिश को ध्यान दे रहा हूँ, लेकिन फिर मुझे इंग्लिश पे भी ध्यान देना पड़ेगा थोड़ा। क्या है ना, मैं ना अगर इंग्लिश को छोड़ देता हूँ तो बिल्कुल ही छोड़ देता हूँ, और इंग्लिश को पकड़ लेता हूँ तो बिल्कुल ही पकड़ के बैठ जाता हूँ। ये है दिक्कत। मतलब ऐसा नहीं है कि लिमिटेड टाइम में करूँ, ये लिमिटेड टाइम के क्रॉस है। और एक और चीज़, हमारे स्कूल में लगा दी हैं CUET की बुक्स, जो आपको एंड में दिख जाएंगे। एंड में मैं इसको डिस्कस करूँगा CUET की बुक्स को, वो एंड में मतलब CUET की बुक्स लगाई हैं वो मैं आपको पूरी बताऊंगा कैसे कैसे लगवाई हैं। फिर मैं चैप्टर 3 स्टार्ट कर रहा था, मदर्स डे। मैं पढ़ रहा था पहले सिमरन नहाने की वीडियो से, उसके बाद मैंने ये वाली वीडियो देखी, ये बहुत अच्छी वीडियो लगी मेरे को। मतलब स्टार्टिंग इंट्रो तो अच्छा था, यहाँ पे मैम जो थी, जो आयुषी मैम जो भी इनका नाम है, मंगोलिया मैम जो है, उन्होंने अपने अच्छी एक्टिंग की। उन्होंने दिखाया कि फुल चैप्टर में कैसे कैसे क्या क्या होने वाला है, और उन्होंने दिखाया कि मदर के लिए
कितनी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। मतलब हमारे देश आज भी पैट्रियार्की में है। सो हम इस टॉपिक को छोड़ के आगे बढ़ते हैं। सो लेट्स गो। अब बस मैं आगे करता गया और इंग्लिश कंप्लीट करता गया। और मेरे स्कूल में मतलब यूनिट टेस्ट भी हुए थे। अभी 1 to 5 तक मेरे पाँच ही सब्जेक्ट हैं। 1 से 5 तक मेरा हिस्ट्री थोड़ा बेकार गया, क्योंकि यार मुझे ना ऐसा लगता है मेरा हिस्ट्री में हमेशा सारा बेकार वही आता है, जो भी मेरा सेट आता है बेकार जाता है। इंग्लिश सही गया, इकोनॉमिक बहुत अच्छा गया, पॉलिटिकल अच्छा गया, और फिज़िकल भी अच्छा गया। मतलब सबसे अच्छा मैं इकोनॉमिक्स गया था। तो मैंने कंप्लीट की वीडियो और फिर देन डन। फिर मैंने ये चैप्टर 4 कंप्लीशन का टिक लगाया और ये हो गया कंप्लीट। और देन हमारा सब कुछ ये दो टास्क कंप्लीट हो गए थे। इस बाहर का मौसम ये हो चुका है और ये हो रहा हमारे ताई जी का घर, ये चाची का घर, और ये हम बहुत ज़्यादा खुश हैं और यहाँ पे घूम रहे हैं। टाइम हो चुका है और जय हनुमान बाबा। सो लेट्स गो। अब मैं कुछ खा लेता हूँ एंड देन डन। गाइस मैंने दूध पिया था ये कुल्हड़ वाले ग्लास में, और फिर दूध पीने के बाद चलते हैं पढ़ने। सो लेट्स गो। सो गाइस टाइम पे शोभित भैया, जो मैं नहीं पढ़ता उनसे लेकिन पहले पढ़ता था मैथ्स, तो इस बार शोभित भैया की एक वीडियो आ रखी थी जिसमें वो अपने भाई का एक बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे। तो मैं देख रहा था कि उनका बर्थडे कैसे सेलिब्रेट हो रहा है। मीन्स शोभित भैया ने बहुत चीज़ें बताई कि निमित भैया उनकी बैकबोन है यूट्यूब उसकी, और मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उनकी लाइफ में। उन्होंने ही सब कुछ, उनकी एडिटिंग जो भी की है वो उन्होंने ही किया, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पर्सन है उनकी लाइफ में, ठीक है। और मतलब उन्होंने एक भाईचारा, जैसे कहते हैं ना गाइस, भाईचारा वो निभाया है। और गाइस मुझे बहुत अच्छा लगा वीडियो देख के कि क्या कहते हैं ऐसी वीडियोज़ भी आती है। आई थिंक फ़ैन क्लब ने डाल रखी थी, वो मैं तब देख रहा था। और मतलब उनको बहुत अच्छा लग रहा था, केक वेक काट रहे थे। मतलब ऐसे कम दिखता है कि केक काट रहे हैं। तो गाइस लेट्स गो। मैंने कल ये दोनों चीज़ें कंप्लीट की थी और अब मुझे करना है हार्म प्रिंसिपल। तो हम निकालते हैं यूट्यूब चैनल। तो गाइस मुझे ये वाला टॉपिक कंप्लीट करना है। तो गाइस दिस टॉपिक हार्म प्रिंसिपल, देन दिस, एंड देन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, एंड देन डन। उसके बाद हमारा कोई भी काम नहीं रह जाएगा, क्योंकि NOH वो मेरी पर्सनल चीज़ों में किसी को बताता नहीं हूँ। इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस कंप्लीट करनी है, और NOH तो मैं रात को टिक कर लूँगा अपने आप। पॉलिटिकल साइंस। सो लेट्स गो, 3 टॉपिक्स डन, लेट्स गो। सो गाइस इस टाइम मैं बैठ गया था पॉलिटिकल साइंस पढ़ने। पॉलिटिकल साइंस में मैं पढ़ रहा था, मैं ये देख रहा था कि ये वाले जो हमारे पॉलिटिकल के टीचर है नेक्स्ट टॉपर पे, वो इस पे उठ के आ गए। मतलब वो मैग्नेट ब्रेन से उठ के आए। मतलब कितनी कोइंसिडेंस वाली चीज़ है। वो दिगराज सर भी नेक्स्ट टॉपर से ही मैग्नेट ब्रेन्स पे आए थे, और ऐसा ही इन्होंने भी किया है, वो भी उठ के नेक्स्ट टॉपर्स पे ही आए हैं। बहुत बड़ा कोइंसिडेंस है गाइज। और मतलब इनकी टीचिंग अच्छी थी। मैं एक बार रिवाइज कर रहा था 1-2 दिन, जो मैंने 1 दिन पहले पढ़ा था। मतलब बहुत अच्छा पढ़ाया इन्होंने। लेकिन गाइज बहुत बड़ी दिक्कत हुई, एक ही टॉपिक पढ़ पाया। मतलब कुछ रीजंस थे, मुझे कहीं जाना है और मुझे कुछ कहीं जाना था, तो फिर मुझे इसको बस एक टॉपिक कंप्लीट किया। मैं बाहर चला गया था क्योंकि मुझे कहीं इंपॉर्टेंटली जाना था, और फिर एक टॉपिक कंप्लीट कर रहा था। मतलब हमने जॉन स्टाउट की मिल्की थ्योरी पढ़ी इसमें। मतलब इसमें बताया गया कि हार्मिंग प्रिंसिपल कि अगर कुछ ज़्यादा ही हार्म हो तो क्या करना चाहिए, कम हार्म हो तो क्या करना चाहिए। मतलब ये सब कुछ पढ़ाया गया। बट मुझे अभी भी आज भी मतलब जब मैंने शोभित भैया की वीडियो देखी ना, वाली टॉपिक छोड़ो, जब मैंने शोभित भैया की वीडियो देखी तब उस टाइम मतलब मुझे बहुत ज़्यादा, मतलब जैसे कहते हैं ना कि नॉस्टैल्जिया फील होना, वैसा फील हुआ यार कि मैं पढ़ता था इनसे। मतलब बहुत बड़ी चीज़ होती है, ठीक है। तो गाइस आप देखते हैं। सो गाइस जब आपका इंतज़ार ख़त्म होता है तो मेरे स्कूल ने बनाई थी विद्या मंदिर पब्लिक स्कूल। इसका नाम है मोमेंटम क्लासेस, और NTA CUET UG की थी ये क्लासेस। मीन्स इसमें इस पूरी बुक में हमें लॉजिकल रीजनिंग, न्यूमेरिकल बेस, न्यूमेरिकल एबिलिटी, मतलब जो भी हमें मैथ्स, इंग्लिश, जो भी प्रपोजिशंस, लॉजिकल एबिलिटीज़, और जो भी हमें रीजनिंग क्वेश्चंस होते हैं जो हमारे दिमाग से रिलेटेड होते हैं, ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चंस होते हैं, वो सब इसमें कवर्ड थे। और इसमें मतलब क्वेश्चंस सब कुछ गिवन था, क्वेश्चंस, और सॉल्व्ड पेपर भी थे। सॉल्व्ड पेपर गिवन थे 2020-2024 के, और मतलब बहुत मैथ्स गिवन थी, और
मतलब इसके एक्सप्लेनेशंस, जो भी आंसर था, जो भी इंपॉर्टेंट थिंग्स, इंपॉर्टेंट बुक्स कौन कौन सी हैं, हमारे देश का डेट्स कौन कौन सी हैं इंपॉर्टेंट, हमारे देश का ये कब बना है, वो कब बना है, ये सब कुछ इस बुक में गिवन था। और मुझे तो ये बुक बहुत अच्छी लग रही है, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी प्रिंटेबल और बहुत अच्छी बुक है। मतलब हमारी 11वीं और 12वीं में 2 डिवाइड हो रखी हैं, 4 सब्जेक्ट। एक CUT UG में 8 सब्जेक्ट आते हैं, तो 4 डिवाइड कर रखे हैं। हमारे इस साल सिर्फ 4 पढ़ाए जाएंगे, अगले साल 4 सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे, और हमें 1 महीने में सारा का सारा कवर करना पड़ेगा, और ये कवर हो जाएगा बहुत ईजीली। मतलब 4 सब्जेक्ट इस साल पढ़ेंगे। मैं तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ इस चीज़ में, क्योंकि लॉजिकल रीजनिंग, ब्लड रिलेशन, कितने इसमें ट्राइंगल्स हैं, ये वो पूछे जाएंगे। मतलब हमारा मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे ये पता चलेगा। और एक और सिर्फ इंग्लिश की भी हमें एक बुकलेट मिली है, जहाँ पे हमें एडवर्ब, स्पॉटिंग एरर्स, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, प्रोनाउंस, नाउन्स, और जो भी चीज़ इंग्लिश में आती है, ग्रामर, टेंस, जो भी होते हैं सब इसमें पढ़ाए जाएंगे वापस से। और वापस रीगन होगी हमें नॉलेज, और बहुत सही लगेगा। मतलब वापस रीगन होती है नॉलेज तो बहुत अच्छा लगता है। तो हमें डिवाइड हो जाएंगे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, और इस अकॉर्डिंग रिवीजन हो गई। पॉलिटिकल की साइंस का एक टॉपिक हो गया, 3 टॉपिक लिखे थे लेकिन एक टॉपिक हुआ NOH हो गया। सो गाइज, कल मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। सो लेट्स गो, और प्रोडक्टिव रहिए, स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।